अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हम फिर से मौजूद हैं अली इलियास के साथ फॉर आवर वेडनेसडे एपिसोड। द थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस, हमने पहले भी पिछले एपिसोड में भी थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन की थी, बट आई फील लाइक दैट्स समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान गो थ्रू, अ लॉट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल गो थ्रू। उनको पता भी नहीं होता कि दे गोइंग थ्रू दैट। समटाइम्स इसकी मैनिफेस्टेशन जो है वो बड़े सिंपल एरियाज़ में होती है। जिस तरह मैं बताता हूँ, फॉर एग्जांपल हमारी सोसाइटीज़ में हमारी जो पेरेंट्स हैं वो सर्टन एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं। जनरेशन्स का फ़र्क है और उसकी वजह से उनकी सर्टन एक्सपेक्टेशंस होती हैं। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि वी आर एबल टू फाइंड आवर ओन पाथ एंड वी आर एबल टू डू थिंग्स। जिस तरह फॉर समवन लाइक मी, अगर वो क्रिएटिव इंडस्ट्री में है तो वो अपने हिसाब से कुछ अपना कर रहा है जो कि सीमिंगली सक्सेसफुल है, बट उसको हमेशा कॉन्स्टेंटली एक होगा कि पता नहीं माई डू वैलिडेशन चाहिए होगी पेरेंट्स से। एम आई गुड इनफ, एम आई दिस, एम आई दैट। एंड आई फील लाइक कि ये जो जो हमारी रिलेशनशिप है विद आवर पेरेंट्स, इट शेप्स अ लॉट ऑफ हाउ वी डू मेंटली एंड साइकोलॉजिकली एंड देन हाउ वी डू इन लाइफ। सो टुडे आई लाइक टू डिस्कस दैट। अली, Yeah, वेलकम बैक टू द शो। thank you for having. ये हमारा वॉट नॉट बन गया अब। अच्छा, मैंने what not कहना बहुत कम कर दिया, मुझे हाँ, एहसास हुआ recently. Great, thanks Hasan. So I want to discuss parents and I want to discuss parenting, and not the sort of parenting जो कि मैं बड़ा granular में जाऊँ, मैं कहूँ कि how do I raise my child to be a Yeah. good human being. Maybe we do that some other day. Well, I mean, I wish I knew. I probably can't even answer that. But मैं generally बोल रहा हूँ कि you have a lot of patients and they come in and they probably talk a lot about things that are bothering them. आपको कितना ज़्यादा सुनने में मिलता है कि parents are a part or variable of that mix? बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, और मेरे ख्याल से अगर इनिशियली कोई इंसान उस चीज़ के साथ नहीं भी आता तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है हमें फिर पता चलता है कि अच्छा, दैट इज़ डेफिनेटली एन एलिमेंट हियर। अच्छा। क्योंकि जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि आपकी जो पहली एक रिलेशनशिप होती है जिसमें आप मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखते हैं, लाइक हाउ टू सीक हेल्प। मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी जिससे मुझे वैलिडेशन मिलेगी, इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, कंफर्ट मिलेगी। तो यू लर्न ऑल ऑफ दैट विद योर पेरेंट्स और विद योर Right. केयर गिवर्स एट द स्टार्ट। तो आपने वहाँ पे जो भी सीखा होता है वो चीज़ फिर परमिएट करती है आपकी बाकी ज़िंदगी के अंदर। Mm-hmm. और अब यहाँ पे एक इशू आता है कभी कभी, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको शायद एक ऐसी चीज़ सिखाई हो एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली का मतलब कि उन्होंने डायरेक्टली बोला ना हो कि मैं सिर्फ तुम्हारी परवाह तब करूँगा या करूँगी जब तुम मेरी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करोगे या करोगी। हाँ. लेकिन वो एक मैसेज आपको दिया गया और अब आप जाने ना जाने यूं ही करते हैं, राइट? सो नाउ यू लुक टू ऐड वैल्यू इन एवरीवन एल्सेस लाइफ। इसलिए अगर मेरे दोस्त का मसला है, आई हैव टू बी देयर। Yeah. सुबह के 4 भी बजे हैं, 6 बजे मैंने इधर जाना है उधर भी जाना है, अगर छोटा सा मसला भी है आई विल बी देयर, एंड आई हैव टू बी नोन एज अ गुड फ्रेंड, बिकॉज इफ आई एम नॉट अ गुड फ्रेंड देन व्हाट एम आई? Yeah. सो दैट डिफिकल्टी विद पर्पस। Very interesting though कि मैं इस तरह से सोच रहा हूँ कि मैं इस तरह के ना इंस्टाग्राम पे मैंने मल्टीपल टाइम्स किए हुए हैं कि what do you live for in life या what are your goals in life, इस तरह के मैं सवालात पूछता हूँ। अच्छा, इस तरह की जब भी होती है ना सवालात, तो उसमें हमेशा ये बहुत ज़्यादा आता है, I want to make my parents proud. There's an element of pride that is associated with what your children are doing. या And it's so ingrained in हमारे बच्चे कि उनको कॉन्स्टेंटली दिमाग में एक चीज़ चल रहा होता है कि मैं किसी तरह कुछ ऐसा करूँ तो कि मेरे पेरेंट्स मेरे से खुश हो जाएं, मेरे से प्राउड हो जाएं। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं उसको वो नहीं कर रहा कि डिमोनाइज नहीं करने की कोशिश कर रहा, बट मुझे सोच में मैं ज़रूर पढ़ता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि बच्चों का कुछ करना ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए कि वो प्राउड हों, और बच्चों के लिए वो एक पार्ट ऑफ लाइफ का एक टिकर है। अगर मैं फॉर एग्जांपल अपने बच्चे के बारे में सोचता हूँ तो मैं इस तरह सोचता हूँ कि यार, डू आई क्रिएट अ सर्टन डेफिनेशन ऑफ व्हाट दैट चाइल्ड्स लाइफ शुड लुक लाइक फॉर मी टू बी प्राउड ऑफ हिम, और शुड आई हैव अ वेरी ओपन एंडेड कि यार इफ़ यू आर लाइक अ सीमिंगली normal person in the society and you're able to continue the generation, so I'm proud of you. What's the bar there and why is it something जो कि मैंने इसके ऊपर गूगल भी किया, बाहर भी मैंने देखा कि there is that element, yes, पेरेंट्स की प्राइड, बट वेस्टर्न कल्चर्स में जनरली ये कम है, ईस्टर्न कल्चर्स में जनरली ज़्यादा है। सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, जनरली ईस्टर्न कल्चर्स के अंदर there is this familial concept of pride, honor, pride, and मैं अपनी उसको वो करूँगा। बट how much do you think हमारे पेरेंट्स का रोल होता है इन अस? और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, बिकॉज हमारी इनहेरेंटली फ्रीडम के ऊपर सवाल है। या हमारी डिसीजन मेकिंग में हमारे पेरेंट्स का किस हद तक रोल होता है? एक तो डायरेक्ट रोल है ना, कि मैं कहता हूँ कि ठीक है
पेरेंट्स ने कहा तुमने ये पढ़ना है, तुमने ये कॉलेज जाना है, तुमने इस तरह से करना है, डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा रोल है हमारे पाकिस्तान में तो खासकर। बट जब हम इंडिपेंडेंट भी और सीमिंगली इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं, डू यू थिंक वी आर मेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन आवर ओन फ्री चॉइस? सो मैं इसको एक इंडायरेक्ट तरीके से आंसर करूँगा. हम लोग ना ज़िंदगी, now this is my view based on everything that I've studied and my little experience so far. हम लोग स्क्रिप्ट्स की बेसिस के ऊपर ज़िंदगी गुजारते हैं. जब आप बड़े हो रहे होते हैं और आपके पेरेंट्स आपसे कुछ मांगते हैं, आपको एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट एडवाइस देते हैं या एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट मैसेजेस देते हैं, तो एक स्क्रिप्ट क्रिएट हो रही होती है कि ज़िंदगी क्या होनी चाहिए, फ्रीडम की क्या लिमिट्स हैं, ऑल ऑफ दैट स्टफ. अब a thought just popped up into my mind कि if a parent did not receive a lot of freedom in their life from their parents, then that script has been created कि because I was a good child, and a good child means someone who always listened to their parents. Now my son or my daughter will only be a good child when they only listen to me. So this sort of intergenerational suspension of freedom occurs, right? And then at any point, if you try to get freedom from that, then there's a lot of problems. So Very interesting. When you say ना कि how many choices do we make जो कि हम अपनी complete freedom से कर रहे होते हैं, इसमें तो इतनी philosophical debates होती हैं, मैं कौन हूँ कुछ कहने वाला. लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ये बोलूँगा कि हमने जैसे लास्ट टाइम एंकरिंग वाला पॉडकास्ट किया था, उसमें हमने देखा कि एंकरिंग मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं अपनी प्राइसेस के साथ, अपनी मार्केटिंग के साथ, वो भी हमें इन्फ्लुएंस कर रही है हमारे बाइंग बिहेवियर्स में. देन योर फर्स्ट एवर रिलेशनशिप with your mother or with your father, imagine the influence that is having on all of your other relationships. Right. मेरे ख्याल से तो, and I think many therapists would agree with me कि your relationship with your parents is something that constantly appears and reappears in your relationship with everyone else. And मेरे दिमाग में so countless examples आ रही हैं of so many people I've worked with. मिसाल के तौर पे अगर आपके घर में जब भी लड़ाई होती है और फिर हर कोई इग्नोर करता है, उसके बारे में बात नहीं की जाती, हर कोई अपने कमरे में चला जाता है, और अम्मी जो है वो शायद उस दिन अच्छा खाना बनाएंगी ज़्यादा बिकॉज शी फील्स बैड बिकॉज शी डजंट नो हाउ टू एक्सप्रेस गिल्ट, शी डजंट नो हाउ टू अपॉलोजाइज, या फिर उनको पता नहीं है कि मैं इस वक्त बच्चों को और किस तरह केयर शो करूँ क्योंकि हमारी तो लड़ाई हुई है. फिर आप जाएंगे, आप खाना खाएंगे, आप बोलेंगे खाना बहुत अच्छा था, बूम, end of story, right? We don't have to ever talk about it again. Yeah. So the point is कि अगर आपका एक वो passive किस्म का communication style है घर पे जो आपको बचपन से मिल रहा है, chances are कि आप बाहर जाके भी वही passive communication style अपनी relationships में देखेंगे, अपनी friendships में देखेंगे. तो फिर अब जब आपको अपने दोस्त से issue है, आप उसको कुछ बोलेंगे नहीं, right? Maybe you start ghosting them, आप response कम देते हो, आप no नहीं बोलते उनको, you just leave them hanging. फिर इवेंचुअली दोस्त तब जाता है कि क्या मसला है, और फिर आप आगे से कहते हो ये मसला है, पहले क्यों नहीं बताया. जब फाइनली न्यूक्लियर ऑप्शन आती है तभी आप जाके द न्यूक्लियर ऑप्शन. हमने जैसे लास्ट टाइम भी बात की थी पिछले पॉडकास्ट में कि हम लोग इंतज़ार करते हैं जब चीज़ें बस बिल्कुल ख़राब हो जाएं. खैर ये तो छोटी छोटी चीज़ है ना, लाइक योर कम्युनिकेशन स्टाइल एंड आप असर्टिव कितने हैं, पैसिव कितने हैं, एग्रेसिव कितने हैं. लेकिन दीज थिंग्स कैन ऑल्सो बिकम रियली प्रॉब्लमैटिक क्योंकि कभी कभार पेरेंट्स के बहुत डिसफंक्शनल, वो ख़ुद अपने इतनी ज़िंदगी में शायद ट्रॉमा से गुजरे हों, और अगर उन्होंने उस ट्रॉमा को कभी मैनेज नहीं किया, वो ट्रॉमा बच्चे इनहेरिट करते हैं बायोलॉजिकल लेवल के ऊपर भी, जेनेटिक लेवल के ऊपर भी, और साइकोलॉजिकल एंड सोशल लेवल के ऊपर भी. क्योंकि हाउ यू डील विद डिफ़िकल्ट इमोशंस, क्या आप अपने आप को ओवर मेडिकेट करके सो जाते हैं, क्या आप किसी और पे बस गुस्सा उतारते हैं किसी मसले का, do you harm yourself in some way because people have parents who do, you know, बच्चे बड़े होते हैं जो कि अपने पेरेंट्स को अपने आप को हार्म करते हुए देख रहे होते हैं. और दूसरी चीज़ ये कि कभी कभी ना हम सेल्फ हार्म के बारे में जब सोचते हैं ना, तो हम सोच रहे हैं कटिंग योर सेल्फ, टेकिंग टू मैनी पिल्स एंड ओवरडोजिंग, बट हम कुछ सेल्फ सैबोटेज बिहेवियर्स भी कर रहे होते हैं. अगर आपको डायबिटीज़ है and you're eating excess sugar for example, you're harming yourself, right? लेकिन ये वो वाले forms of self harm है कि हम उनको self harm के तौर पे देखेंगे नहीं. तो एक इंसान अपनी पेन के साथ डील कैसे कर रहा है, उसका तरीका क्या है उस पेन को एक्सप्रेस करने का और उस पेन को हैंडल करने का, वो चीज़ बच्चे भी सीखते हैं, राइट. और फिर अगर
वो उस चीज़ को स्टेबलाइज ना करें तो फिर उनके बच्चे भी सीखेंगे और उनके बच्चे, विच इज़ वाई आई एम रियली ऑफ द व्यू दैट थेरेपी इज़ वन ऑफ गेटिंग थेरेपी फॉर योर सेल्फ is one of Yeah. the best gifts you can give to your children. Yeah, it's like breaking the chain Yeah, basically. you're breaking a huge chain of maybe intergenerational trauma if there is any. Yeah. And there usually is in a country like Pakistan, which is 70 something years old, जहाँ पे पार्टीशन हुई और पार्टीशन में कितनी atrocities हुई हैं, राइट? और वो ट्रामा एग्जिस्ट कर आज भी कर रहा है. नाउ देयर इज़ नॉट लॉट ऑफ रिसर्च आई हैव सीन ऑन दिस, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान वंस अगेन हर एरिया में रिसर्च इतना कम है, ख़ास तौर पे मेरी फील्ड में. लेकिन आई एम श्योर कि उस जनरेशन का 40s का इंटर जनरेशनल ट्रामा अभी भी एग्जिस्ट कर रहा होगा. दैट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो. यू नो फॉर अ फैक्ट कि फॉर एग्जांपल यूएस के अंदर अफ्रीकन अमेरिकन्स जो हैं दे आर स्टिल फेसिंग इंटर जनरेशनल ट्रामा जो कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने स्लेवरी के दौरान एक्सपीरियंस किया था. तो इट ओनली मेक्स सेंस टू मी टू इमेजिन कि वी वुड हैव द सेम थिंग हियर पोस्ट पार्टीशन. एंड उसके बाद वॉर्स कितनी हुई हैं और टेंशन्स कितनी रही हैं, टेररिज्म कितना हुआ है, राइट. फिर सो हम लोग तो एक पॉइंट पे मुझे याद है ज़रब अज़ब के आसपास हम लोग तो बिल्कुल वो हो गए थे ना कि नाम बोल चुके थे, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, अच्छा 5 बंदा मर गया, ओ आज तो अल्लाह का शुक्र है. हाँ नहीं ऑनेस्टली लाइक ये literally ये था. 5 लोग मरे हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि यू नो इट्स नॉट एज बैड एज दिस और अटैक और दैट अटैक. लुकिंग बैक सिर्फ 7 साल बाद पीछे देख के आप देख सकते हो कि यार ओ माय गॉड वी वर so desensitized. and yeah, so that's a lot of trauma that a lot of us dealt with. matlab I know so many people who have lost someone here or there or know someone who has lost someone to terrorism, for example. And terrorism का particularly when I think about it, I feel like we have to see, अभी हमें ना एक इसका वो नज़र आएगा, बड़ा major repercussion नज़र आना है. किसका भला? हमने पाकिस्तान में terrorism जो देखा ना 20 साल बाद देखा पोस्ट ज़ियाउल हक. ठीक है, तो ज़ियाउल हक ने एक जनरेशन बनाई और जनरेशन जनरली बनती है स्कूलों में जाकर. ठीक है, वो आपका आप जैसे कहते हैं ना उसको आप कहें रेडिकलाइज कर लें या वो कर लें. एक जनरेशन बनाई जो कि मे बी ही डिड इट विद अ गुड इंटेंशन और वट एवर, मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट पॉलिटिक्स, बट उस जनरेशन के जब लोग बड़े हुए और वो पोजीशन ऑफ पावर में आए और उन्होंने आगे उसको परपेचुएट किया, तो हमने 2001 से लेकर 2015 तक हमने टेररिज्म देखा. अब ऑल्टरनेटिवली एक तो टेररिज्म जो हुआ उसकी जो विक्टिम्स हैं पूरे पाकिस्तान में, ठीक है, उसके जो डायरेक्ट जो ख़ानदान हैं उन ख़ानदान के जानने वाले दोस्त यार जिनके जानने वालों की डेथ्स हुई, उनको जो ट्रॉमा हुआ और उससे वो किस तरह रिएक्ट करते हैं. एग्जैक्टली. बट मोर इम्पॉर्टेंटली APS. एंड देन व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, राइट? लाइक इमेजिन कि आपको पहले तो ये पता लगता है कि पेशावर में ये चीज़ हुई है एंड यू आर अ स्कूल स्टूडेंट, यू आर इन 6th grade. उसके बाद आपकी असम्बलियाँ ख़त्म हो गई अब. सो यू स्पेंड द पास्ट 6-7 years एक रूटीन के अंदर आप जाते हो, सुबह असम्बली होती है, असम्बलियाँ ख़त्म हो गई हैं. आई वाज टॉकिंग टू ये बीकन हाउस एंड इवन गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में, आई वाज टॉकिंग टू पीपल, टीचर्स वगैरह, एंड दे वर लाइक उस ज़माने में फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स द रूटीन ये था कि वो क्लासरूम्स में बच्चों से आयतुल कुर्सी पढ़वाते थे. दे वुड डू अ दुआ फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड कैमरे लग गए थे एंड यू नो बड़े SOPs हो गए थे उसके सिक्योरिटी के. नाउ इमेजिन व्हाट्स गोइंग इन दैट चाइल्ड्स माइंड. आई मीन वी वर रैम्पेंट विद फियर. एंड ही इज थिंकिंग कि यार अच्छा मैं स्कूल में अगर कोई आ गया तो मैं किस तरह करूँगा, मैं अपने दोस्त को किस तरह प्रोटेक्ट करूँगा, मैं टेबल के पीछे किस तरह छुपूंगा. इमेजिन हाउ हिज माइंड इज बीइंग मेड, राइट? नाउ इमेजिन कि 20 साल बाद वो क्या होगा. एंड इट्स समथिंग दैट वी स्टिल, वही आपकी वाली बात की रिसर्च हम नहीं करते. These are the areas where we need to figure out, where we need to tie these kids down कि कौन थे, उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, and then how do they evolve and what are, because I know for a fact कि ये चीज़ें उनको अफेक्ट करेंगी आने वाले टाइम में आकर. I mean it's impossible for it to not, right? Exactly. I mean it was such एक इतना बड़ा symbolically, क्योंकि APS में तो जो हुआ था symbolically भी एक बहुत बड़ा लॉस था ना, क्योंकि you imagine kids as a place कि अच्छा this is यहाँ पे कुछ नहीं होना. Right, that's the limit. You don't go there. Your war is with these people. You don't go to the kids. I mean that's what we thought. But symbolically, हमें फिर APS के बाद यही पता चला कि that's not the case. Terrorism will go anywhere and everywhere. Where it can strike fear. उसी की वजह से ज़रब अज़ब आया and exactly. And we finally had that sort of uniform national consensus as well.
बट अगेन दैट्स थोड़ा टेररिज्म की साइड पे निकल रहा है। एक मैं ऑल्टरनेट, अभी आपने हॉलिस्टिक पिक्चर हमें दी, एक मैक्रो पिक्चर दिया, थोड़ा सा मैं ग्रैन्युलर लेवल पे आऊँगा। बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है, वो मुझे ये कहते हैं कि मुज़म्मिल भाई हम XYZ करियर परसू करना चाहते हैं लेकिन हमारे पेरेंट्स नहीं मानते। ठीक है, अच्छा ये करियर की बात हो गई। इसी तरीके से बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, और हमारे पेरेंट्स का बड़ा एक क्लोज रोल होता है। वो डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि बच्चे ने पहनना क्या है। बच्चे ने अगर चेन पहन ली तो वो ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा, बेटी ने अगर वेस्टर्न क्लोथ्स पहन लिए तो वो ऐसी दिखना शुरू हो जाएगी। सोसाइटी का तो हम कहते हैं कि सोसाइटी क्या कहेगी, या सोसाइटी वगैरह वगैरह सारा कुछ। बट देन आई फील लाइक पेरेंट्स का एक बड़ा वो होता है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर जस्ट लाइक हाउ डू यू डू इट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं अपना भी देखूँ तो माई पेरेंट्स हैड अ लॉट ऑफ आइडियाज एज वेल, एंड इट टुक अ लॉन्ग वाइल फॉर स्लोली एंड स्टडीली मूविंग टूवर्ड्स दैट। बट देन फॉर दीज किड्स व्हाट वुड यू से, कि क्या वो छोड़ दें फिर अगर उनके पेरेंट्स ने उनको कुछ लेफ्ट राइट नहीं करने दे रहे, या उन्होंने बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की बाउंड्रीज बनाई हुई हैं उनके लिए। Oh, that's a really tough question. एंड आई नो फॉर अ फैक्ट, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर आपके पास आता होगा, वो कहता होगा कि यार मैं ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एंड माई पेरेंट्स आर द रीज़न वाई आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड इन लाइफ, आई कांट फाइंड व्हाट आई वांट टू डू, आई कांट फाइंड हैप्पीनेस। So, मैं ना व्हाट डू यू से टू देम? let me share my dilemma on this, क्योंकि this is a dilemma जो कि हम थेरेपी के अंदर भी एक्सपीरियंस करते हैं कि as a therapist I fully value your autonomy and your ability to choose. Right now I'm talking about me as a therapist. And जब आप आके मुझसे कहते हैं कि क्या मुझे छोड़ देना चाहिए, क्या नहीं छोड़ना चाहिए, I can't make that decision for you, right? अब मैं क्या कर सकता हूँ एज अ थेरेपिस्ट कि मैं फुली एक्सप्लोर कर सकता हूँ उस चीज़ को आपके साथ कि अच्छा, सो यू आर सेइंग दैट यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर बिकॉज आपके पेरेंट्स ने आपको हमेशा कहा है कि मेरी ख्वाहिश है कि, और एक तो लॉट ऑफ पेरेंट्स एंड अप लिविंग देयर ड्रीम्स टू देयर किड्स, राइट, डिफरेंट टॉपिक दो, लेकिन आप कहते हैं कि अच्छा मैंने डॉक्टर बनना है क्योंकि मेरे अबू या मेरी अम्मी जो हैं वो चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूँ। आप मेडिसिन के भी थर्ड ईयर में आ गए हैं लेकिन आप कम्प्लीटली अनसेटिस्फाइड हैं, तो आपके ख्याल से अगर आप इसी रोड पे यू गो 5 years डाउन द लाइन, हाउ डू यू थिंक यू आर गोना फील? व्हाट डू यू थिंक योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स इज गोइंग टू बी लाइक? डू यू थिंक यू आर गोइंग टू बी बेटर टुवर्ड्स देम? डू यू थिंक दैट, मतलब ये सारे वो सवाल हैं जिसके बारे में इंसान को सोचने की ज़रूरत है। इनके पास शायद आपके पास जवाब भी ना हो, लेकिन इन पर सोचना ज़रूरी है, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं अगर वो चीज़ आपको बेटरनेस की तरफ लीड कर रही है ज़िंदगी में, तो that's only going to eventually end up making you have that's just going to probably destroy your relationship with your parents too. Either your relationship with your parents or the relationship with the society, because वो होगा Yeah. क्या, a lot of times मैं ये भी देखता हूँ कि पेरेंट्स से तो नहीं होता, लेकिन वो एग्रेशन निकालते हैं सोसाइटी में, कल्चर में, वो इंडस्ट्री ऐसी है, पाकिस्तान ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, हालांकि द फैक्ट वाज कि यू नेवर रियली वांटेड टू डू और परस्यू दिस इन द फर्स्ट प्लेस, योर पेरेंट्स पुश्ड यू टुवर्ड्स इट, यू थॉट कि अब पेरेंट्स ने किया है तो मुझे लिए बड़ा आसान होगा, जो हमने पहले भी डिस्कशन की Yeah, थी, yeah. राइट, एंड नाउ यू टेकिंग इट आउट समवेयर एल्स, एंड दैट एसेंशियली बिकम्स, मतलब आप वो फिर एक इंसान को जो है ना एक नेगेटिव जगह पर लेकर जा रहे हैं, इररिस्पेक्टिव वेदर आपके पेरेंट्स से अच्छी रिलेशनशिप है कि नहीं। So I think कि यहाँ पे ना एक जो मेन सवाल आता है ना, जिस पे मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा शायद सोचने की ज़रूरत हो, वो यही होता है कि would you rather choose the pain of doing something that you really don't like because your parents wanted you to, or the pain of doing something that you really love at the risk of upsetting your parents and still trying to establish a relationship with them afterwards? अच्छा, so now I'm gonna ask Ali, the non-therapist. What do you think? Yeah, in if see it varies so much on your position in life. मेरे ख्याल से मिसाल के तौर पे there was a reason कि मैंने psychology के अंदर self employment की तरफ मैंने move किया, right? I have the luxury of a home. Maybe if I didn't, I would have chosen some sort of organization that would make sure that I am guaranteed a home in certain X amount of years, like the army or something like that. Lekin that's not something I had to worry about. So initially, I would say कि Right, so socio-economic variables हैं। yeah, मैं कहता हूँ कि socio-economic variables are catered for. okay, कि मतलब if your socioeconomic variables are catered for, then I as a human being I don't see. आई जस्ट फील लाइक, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के लिए दरमियान में ये भी क्वेश्चन है, बड़े अच्छे घरों से आए में सेफ्टी नेट वगैरह सब एग्जिस्ट करता है, बट क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि वो जो आपने पूछा था कि आप अपने पेरेंट्स को एट द रिस्क ऑफ डूइंग दैट कि Yeah. पेरेंट्स को अपसेट करेंगे। I would always say that इसमें तो ना फिर if your socioeconomic variables are catered for, तो फिर तो मैं यही बोलूँगा that
break It's the worth the chain. risk. Yeah. It's worth the risk. Worth the risk, break the chain. Yeah. सूनर और लेटर वो चेन ब्रेक होनी है. वो होगा ये कि आप Yeah. पेरेंट्स का सुन के करोगे, वो इंटरनेट जनरेशन वाला आ जाता है. आप पेरेंट्स का सुन के करोगे और फिर आप अपने बच्चों से कहोगे कि क्योंकि आपको वो फ्रीडम नहीं मिली तो अब आपको फ्रीडम मिल रही है. और ये होता क्या है कि हमेशा ना यही होता है कि इंसान ने फ्रीडम अपनी लेनी है, या तो वो जवानी में लेगा या वो बड़े होके लेगा. तो ये नहीं कर सकता कि वो उधर से पेरेंट्स अपनी फ्रीडम लूज़ करे और पेरेंट्स को ऑप्शन दे, Yeah. और फिर बड़े होके वो अपने बच्चों को ऑप्शन दे. तो उसने क्या लिया? और दूसरा है ये कि हमारे मतलब we're so scared of upsetting people in our lives ना, पेरेंट्स फ्रेंड्स फला फला. मेरे ख्याल से तो जब कॉन्फ्लिक्ट आता है ना एक रिलेशनशिप में, तो वो एक चांस होता है for the relationship to become even stronger. If you take this risk and you do something that you really want to do that your parents don't fully support, आपके सारे socio-economic variables catered for हैं, and you end up making it work and you do really well, and if your parents really just wanted the best for you, then eventually things are going to be okay. And they'll see it. Yeah, and it's going to be बीच में मुश्किल टाइम ज़रूर गुजरेगा, बट फिर यहाँ पे यही बात आ जाती है ना, communication once again. Yeah. How well can you communicate that to your parents? So listen, just because I'm doing this doesn't mean I don't love you or I don't respect you. मेरे ख्याल से this is something I need to do for my life. Yeah, and a lot of times like they're just thinking you're like आप एक स्पायरल में निकल गए हैं. हालांकि वो कम्युनिकेशन वाली बात है कि इफ़ यू एक्सप्लेन टू देम व्हाट योर विजन इज़ विद व्हाट यू वांट टू डू, तो वो सुन लेते हैं और एटलीस्ट वन स्टेप एट अ टाइम वो उस डायरेक्शन में आपको जाने देते हैं. क्योंकि लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट आई सी इज कि पीपल जस्ट वांट अ स्विच, राइट? कि मैं अभी मुझे कल एक लड़की का मैसेज आया कि मैं 4th ईयर ऑफ कॉलेज में हूँ, तो कंप्यूटर साइंस पढ़ रही हूँ, तो मैं ड्रॉप आउट करके जो है ना अपना काम कर लूँ, डिग्री कितनी इंपॉर्टेंट है और मेरे घर वाले नहीं मानेंगे. तो मुझे उस पर यही हुआ कि यार यू जस्ट 1 year, इट्स जस्ट राइट देयर. Yeah, right. Yeah. You know, there are so many things. Yes, I do agree कि you know do what you want to do, बट कुछ चीज़ें जो है ना वो आपकी लॉजिकल भी होती हैं कि यार कर लो, साल गुजार लो, कर लो, उसके बाद तो आप एक डिग्री पड़ी हुई है, एक सेफ्टी नेट आपका एग्जिस्ट करता है, उसके बाद जिंदगी में जो परसू करना है कर It's a लेना. matter of weighing risks ना. एग्जैक्टली. अच्छा, मैं एक चीज़ इसमें ज़रूर कहूँगा कि मेरे ख्याल से अगर आपकी sometimes some people unfortunately have very unhealthy relationships with their parents, and even their parents can be toxic, sometimes kids can be toxic, लेकिन कोई भी ह्यूमन बीइंग जो कि एक हेल्थी पोजीशन की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है ना ज़िंदगी में, एंड व्हेन आई से हेल्थी आई मीन समवन जो कि अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस कर रहा है, जो कि कह रहा है कि आई वांट टू लिव द बेस्ट लाइफ दैट आई कैन एंड जस्ट हैव एज मच पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी एज पॉसिबल. तो जब आप एक अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव एक हेल्थी रोल की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, तो हमेशा ऑलवेज there will be people who previously benefited from you occupying the unhealthy role. And those will be people who will make noise. Yeah. That might be your parents, that might be your friends, could be anyone. Yeah. The fact is कि जब आप एक healthy position की तरफ move कर रहे हैं, you're going to face resistance. And that is something that you really have to be prepared for. And that is something that you really have to know is going to come. जब भी आप एक ऐसी position में move कर रहे हैं जहाँ पे you're doing something that's good for your life, resistance आनी ही आनी है. How you deal with that resistance is what's really going to make the entire difference. Yeah. You know? Yeah. Very interesting. एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि आपके पास जो हमारे जो नौजवान है ना, there is an inherent lack of responsibility in their actions. I'll explain how. Generally ना हमारा बड़ा वो होता है sort of डिफीटिस्ट कह लें उसको, या वो क्या कह लें कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते. हम कहते हैं कि यू नो कोई भी आप बताओगे ना ये फेलियर क्यों हुआ, तो आप 10 रीजंस दे दोगे. पाकिस्तानियों को बड़ा अच्छा तरीका आता है बताना कि यार सर वो एक्चुअली ना ये हो गया था, इसकी वजह से ये मसला हो गया. और उसकी वजह से हमारे अनफॉर्चुनेटली बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर नॉट वर्किंग टूवर्ड्स थिंग्स, बिकॉज वी रियलाइज़ कि हम तो तोड़ देंगे किसी और के सर के ऊपर. और मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे पेरेंट्स की वजह से है. क्यों? पेरेंट्स ने पूरी ज़िंदगी आपके डिसीजंस लिए. कौन से स्कूल जाएंगे, क्या पढ़ेंगे, किस तरह से करेंगे, कौन सी डिग्री लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे. तो एक पॉइंट आया जब हमने, और ख़ासकर जो यूनिवर्सिटी वाला टाइम होता है ना, जिसपे जो भी लोग ऐसे थे जिन्होंने हु वर एबल टू, जैसा कि आपने कहा कि परसू व्हाट दे वांट टू परसू एंड देन बी सक्सेसफुल एंड देन शो टू योर पेरेंट्स के लिए हमने कर लिया. जनरली दोज पीपल एंड अप बिकमिंग सक्सेसफुल बिकॉज दे आर लाइक यार ये मेरा डिसीजन है,
फेल किया ना तो मुझे ही लोगों ने आके बोलना है, मैं किसी और के सर पे नहीं डाल सकता. Yeah, and that's one thing I think that kids really need to learn from a young age कि आपने अपनी decision की responsibility, चाहे वो benefit है या उसके consequences हैं, वो किस तरह आपने own up करना है ओन अप करना and है, learn एग्जैक्टली. कैसे करना है. वरना That's वो so क्या होता है, important. एग्जैक्टली, वरना क्या Yeah. होता है कि यार आप कहते हो डिग्री तो मेरे पेरेंट्स ने दिलवा दी थी, नौकरी मुझे जो है वो सोसाइटी नहीं प्रोवाइड कर रही, गवर्नमेंट नहीं Yeah. प्रोवाइड कर रही, इसका ये मसला, उसका वो मसला, मुझे इशारे पे मैंने इशारा तोड़ा है तो देखो वो भी तो तोड़ा है. Hmm. ये चीज़ आई इस वजह से रही है बिकॉज, और ये चीज़ अगर आप ऑल्टरनेट पे देखें वेस्ट के अंदर, वहाँ 18 साल की उम्र में बच्चे को बाहर फेंकते हैं, Hmm. कहते हैं बेटा जा फिगर आउट कर तूने क्या करना है, राइट. एंड वो बच्चा फिर जाता है और जाके वो एक द रीज़न वाई वो उस सोसाइटी के अंदर ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल मेम्बर ऑफ द सोसाइटी is because he knows that my decisions, if I go to jail, it is my decision. Yeah, and I have to own up to the I consequences. have to own up to the consequences. It's not, I can't blame it to X, Y, Z, left, right. यार यहाँ पे ये चीज़ कितनी common है कि you get stuck and you know you call I mean you just expect your parents to bail you out of it, Yeah. right? ख़ास तौर पे वो लोग जिनके parents affluent positions में हैं. तो मतलब आई कम्प्लीटली एग्री कि इट्स सो इम्पोर्टेंट कि एक बच्चा छोटी उम्र से सीखे कि अगर मैं गलती करूँगा तो उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस, उसकी जो रिपरकशंस हैं मुझे बर्दाश्त करने पड़ेंगे, बिकॉज देन दैट मेक्स यू रियली अवेयर ऑफ योर इंडिविजुअलिटी एंड योर चॉइस एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. Yeah. And for even on a parenting level ना, it's so much more easier to raise your children like that कि आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाओ बजाय इसके कि आप उनको ये कहो कि यार लेट मी टेक योर डिसीजंस. और फिर जब बच्चा बड़ा होता है, जिस तरह बहुत सारे कपल्स का ऐसा होता है, शादी से पिछले दिन तक पेरेंट्स ने आपको लिटरली ना एक चमचे के साथ वो बड़ा किया होता है, शादी होती है और अब तूने फिगर आउट करना है बेटा, तू अब बड़ा हो गया. एंड आई सी मैन पर्टिकुलरली, उनको समझ नहीं आती है हमने करना क्या है, बिकॉज दे वर नेवर टोल्ड कि यार इस तरह इस तरह इस तरह. अनफॉर्चुनेटली फॉर आई डोंट नो व्हाई, लाइक इट्स ईस्टर्न एंड पर्टिकुलरली पाकिस्तानी कल्चर के अंदर पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को छोड़ते ही नहीं है. पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो जाएगा. 26 28 साल के बच्चे हो गए, लेकिन वो किधर जा रहे हो, किधर आ रहे हो, क्या कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो. या तो आपकी सोसाइटी बहुत ही ऐसे जिसे कहते हैं ना अखलाकियाती होती, बड़ी कोई तमीज़ वाले तहजीब वाले लोग होते हैं, आप सोसाइटी के हाल देखें तो आपको वो भी नज़र आ जाता है. और फिर आपने एक कंट्रोल पकड़ा हुआ है, बिकॉज ऑफ विच अनफॉर्चुनेटली यू हैव ऑल दीज यंग पीपल हु आर नॉट ओनिंग अप to the stupidity that they're doing day in day out. Yeah, and you know, when matlab the amount of literature, and there's over almost a century of work on this कि बच्चों के लिए play कितना important है जब वो छोटे होते हैं, and letting them play and letting them explore their surroundings. They're falling from the slide, let them. Yeah. You know, let them make some mistakes, let them get hurt a little, bruised a little bit, because if we don't, what happens is that you end up with these very fragile individuals who don't really know how to deal with the repercussions of the decisions that they make, like you just said. एक बहुत famous American social psychologist है, Jonathan Haidt. He makes a very interesting argument for all of this it's a book called I think it's called the Cradling of the American Mind or the American Child or something like that. So he makes a very interesting argument about why you should let children play a lot, or there's a century of data and research and thought behind this. तो बचपन में जब बच्चे ये चीज़ सीखते हैं कि मैं गलतियाँ करूँगा और फिर मुझे चोट लगेगी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े होकर उनको समझ में आती है, रादर देन अ चाइल्ड जो कि बिल्कुल प्रोटेक्ट हुआ हुआ है पूरी दुनिया से, और फिर वो बाहर निकलते हैं, उनको समझ में नहीं आती कि वो दुनिया के साथ इंटरेक्ट कैसे करें. बिल्कुल. क्योंकि उनको चोट से पूरी ज़िंदगी बचाएगा. Yeah. Very interesting. You've read this book, so clearly you have some idea of how to deal with children. Yeah, but once again, it's not really it's not my line of work. Discuss ज़रूर करेंगे. I'd love to, because I'm going to have a kid soon. I'd love to have a third party's insight. Yeah, for sure. On parenting. But Ali, thank you so much for joining. Thank you. And for all of you watching, please do share and share this with maybe expectant parents. Share this with your parents if you feel like वो आपको समझ नहीं पा रहे सही तरीके से. इसी के साथ साथ जो है maybe there are people जिनका अपना conflict चल रहा है parents के साथ, तो I think they will be benefiting from this conversation. इसके अलावा do subscribe and do press the bell icon, or if you're listening on audio, so you can always go and check out our link where you can support us with $1 a month. Helps us produce this content. But thank you so much for watching. My name is Muzamil and this was Thought Behind Things. I'll see you in the next one.